गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है 30 नवंबर 2020। अगर आप इस डेट तक आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो आपको काफी बड़े लॉसेस जो हैं वो हो सकते हैं। कौन से ऐसे लॉसेस हैं जो कि 30 नवंबर तक आईटीआर अगर फाइल नहीं होगी तो वो आपको हो सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बैंक लोन। जी हां फ्रेंड्स, अगर आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है और आप लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए लोन लेने में काफी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। आपका जो लोन है वो तभी प्रोसेस करता है बैंक जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न अलोंग विथ कंप्यूटेशन एंड बैलेंस शीट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो लोन आपका प्रोसेस हो जाए इसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आईटीआर फाइलिंग जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी हो। लोन्स के लिए अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं या व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का आपको लोन लेना है तो वहां पर आईटीआर जो है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट दैट किसी भी प्रकार का लोन जो है वो आपको नहीं मिल पाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा लॉस होगा वो होगा आपके लिए रिफंड का। जी हां फ्रेंड्स, अगर आपने रिफंड क्लेम करना है, क्यों रिफंड क्लेम करना है? क्योंकि आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, आपको कोई इनकम आई है या किसी ने पेमेंट किया है जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया है, तो उस टीडीएस को वापस मंगाने के लिए, रिफंड क्लेम करने के लिए आपका रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो ये रिफंड आपको नहीं मिल पाएगा और ये जो पैसा डिडक्ट हुआ है उसका बेनिफिट जो आपको मिलना चाहिए वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न इसीलिए फाइल करना जरूरी है फाइनेंशियल ईयर 18-19 के रिस्पेक्ट में कि अगर आपका कोई भी टीडीएस है तो उसका क्लेम आप कर लीजिए। टीडीएस किन चीजों पे हो सकता है? टीडीएस हो सकता है आपने फिक्स डिपॉजिट क्रिएट किया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिला है जिसका टीडीएस जो है बैंक ने काट के रखा हो, तो ऐसे ऐसे कई सारे सेक्शंस हैं जिसके अंदर टीडीएस कटता है, जैसे कि 94C, 94H, 94J, 92B अगर आप सैलरीड हैं, 94C कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में, 94D आपका इंश्योरेंस कमीशन के केसेस में जो है काफी सारी चीजों को लेकर के टीडीएस का डिडक्शन किया जाता है। तो आप चेक कर लें फॉर्म 26AS और उसके अंदर अगर कोई टीडीएस कटा हुआ है तो रिटर्न जरूर फाइल करें ताकि आप अपना रिफंड क्लेम कर लें। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा जो इनकम टैक्स है वो फाइल नहीं करना है क्योंकि हमारी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है। आपको रिटर्न फाइल इसीलिए करना है क्योंकि आपको रिफंड क्लेम करना है। रिटर्न फाइल होगी तभी रिफंड जो है वो प्रोसेस होता है। तीसरा जो आपको नुकसान हो सकता है वो हो सकता है फॉरेन टूर को लेकर के। जी हां फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो, अगर आप यूएस विजिट करना चाहते हैं या कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर आपको वीजा लगाते टाइम इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की रिक्वायरमेंट आती है, अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आपको कंट्री विजिट करने में, फॉरेन टूर करने में भी परेशानी आ सकती है। अगला जो है वो है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। जी हां फ्रेंड्स, अगर आपका कोई लॉस आ रहा है उसे आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, हालांकि इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर आपने ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं करी है तो कैरी फॉरवर्ड जो है वो लॉसेस को आप नहीं कर पाएंगे और इस वजह से जो आपका लॉस हुआ है उसका जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए सब्सिक्वेंट ईयर्स के प्रॉफिट में एडजस्टमेंट के साथ वो आपको नहीं मिल पाएगा। अगला जो सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि लेट सपोज फाइनेंशियल ईयर 18-19 में आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आया है एज अ इनकम
वो आपके आए हैं 10 लाख रुपए और आपने इस 10 लाख रुपए के लिए इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया कि आपकी आईटीआर में क्या इनकम शो होनी चाहिए। अब जब आप इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो ये पैसा आपका लीगल नहीं रह जाएगा इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो रिटर्न्स में आपने पैसे डिक्लेयर कर दिए हैं वो आपके ब्लैक मनी के दायरे से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो इनकम टैक्स को शो कर दिया है। अगर आप ये इनकम शो नहीं करेंगे और इसे फर्दर इन्वेस्ट करेंगे तो ये सवाल उठ सकता है कि इस पैसे का सोर्स क्या है, और अगर इस पैसे का सोर्स आप नहीं बताएंगे तो यहां पर आपके लिए दिक्कत आ सकती है। अगला जो नुकसान है वो है बच्चों की स्कॉलरशिप को लेने के लिए। जी हां फ्रेंड्स, अगर आपको ये पता है कि स्कॉलरशिप लेने के लिए भी इनकम की प्रूफ जो है किसी किसी इंस्टीट्यूशंस के अंदर मांगी जाती है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, क्योंकि स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है तो उनके पेरेंट्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट जो है कई इंस्टीट्यूशंस में हो जाती है। तो ये कुछ बड़े नुकसान हैं जो कि आपको हो सकते हैं अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग 30 नवंबर 2020 से पहले नहीं करी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है। जी हां फ्रेंड्स, अगर आपको क्रेडिट कार्ड इशू करवाना है बैंक से या फिर लिमिट इनहेंस कराना है क्रेडिट कार्ड के लिए, लेट सपोज आपके पास क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 20,000, आप उसे इंक्रीज कराना चाहते हैं तो वहां पर इनकम टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट जो है वो आती है। विदाउट इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट या क्रेडिट कार्ड इशू करने में बैंक्स थोड़ी सी परेशानी कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं या उसकी लिमिट को इनहेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इस डेट को मिस मत कीजिएगा, इसके बाद आपको चांस जो है वो नहीं मिलेगा फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए 30 नवंबर तक भरना क्यों जरूरी है। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराई है तो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको डिटेल्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपना सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।